जय हिंद साथियों, स्किल यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संविधान में महाधिवक्ता के बारे में। जिस तरह केंद्र में या यूनियन भाग 5 में महान्यायवादी होता था, सेम उसी प्रकार उसी के पदानुसार रखा गया है महाधिवक्ता। राज्यों में जो किसी भी विधि अधिकारी का जो सबसे बड़ा उच्च पद है यानी विधि अधिकारी है, वो है महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। ये राज्य सरकार में कानूनी सलाहकार होता है यानी कानूनी सहायता देने के लिए होता है। ये जिसे एक क्या है, एक अधिवक्ता होता है, सरकार का एक वकील होता है। यह राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। लेकिन अगर यही केंद्र की बात कर दें तो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर रहता है, यानी जब तक राज्यपाल चाहेंगे तब तक रहता है। और यही महान्यायवादी की बात कर लें तो ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न रहता था। इसकी योग्यता क्या है? योग्यता है हाई कोर्ट के जज के बराबर होता है। इसकी योग्यता हाई कोर्ट के जज के बराबर इसकी योग्यता रखी गई है। यह विधानमंडल की कार्रवाई में भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। अगर विधानमंडल क्या है, जस्ट इसके बाद इसकी चर्चा करेंगे। तो विधानमंडल में ये भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। किसी भी सदन में बैठ सकता है, विधानमंडल के किसी भी सदन में बैठ सकता है। कार्यवाही में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, परंतु वोट नहीं डाल सकता, परंतु मतदान नहीं कर सकता। अगर कोई विधेयक है तो उसमें वोट डालने का अधिकार नहीं है, विधेयक पे अपना मत देने का अधिकार नहीं है, लेकिन किसी भी सदन में इसे बैठने का अधिकार है। अगले पे आते हैं विधानमंडल। जिस प्रकार केंद्र में संसद की चर्चा की गई, उसी प्रकार राज्यों में विधानमंडल की चर्चा की गई है। और अनुच्छेद 168 में विधानमंडल की चर्चा की गई है। ये विधानमंडल है क्या? विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। पहला चीज ध्यान देना है, विधानमंडल जो है इसके 3 अंग हैं। कौन कौन अंग होते हैं? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। 3 इसके अंग हैं और 2 सदन होते हैं, विधानसभा है और विधान परिषद की चर्चा है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा थी और राज्यसभा थी, ये 2 सदन हुआ करते थे। और एक तीसरा इसमें आ जाता था, अंग की बात कर लें तो राष्ट्रपति आ जाते थे। ये तीनों मिलके संसद का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों मिलके विधानमंडल के निर्माण होता है। ये विधानमंडल का अंग है। लेकिन विधानमंडल में 2 सदस्य होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों के पास नहीं है। पहला चीज ध्यान देना है कि जो विधानमंडल है वो सभी राज्यों के पास नहीं है। विधानमंडल और विधानसभा यानी जो विधानसभा है और विधान परिषद है, इसको मिला के बोलेंगे विधान मंडल। जिस प्रकार लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर हम संसद बोलते थे, ये संसद के निर्माण बैठते थे। उसी तरह विधानसभा और विधान परिषद विधानमंडल के 2 सदन हैं। राज्य के कानून बनाने की ये क्या है? एक संस्था है। जो देश के लिए कानून बनाती थी वो संसद थी, और राज्यों के लिए जो कानून बनाती है अपने अपने राज्यों के लिए, वो है विधानमंडल। अनुच्छेद 169 में देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन, 169 171 ध्यान से देखिए। इसमें विधान परिषद के सृजन की चर्चा है, जबकि 171 में विधान परिषद की चर्चा है। इसमें मान लीजिए विधान परिषद का सृजन कैसे किया जाए, इसकी चर्चा की गई है। विधान परिषद का सृजन कैसे होगा, कौन राज्य करेगा, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, कैसे किया जाएगा, ये सारी इसमें वर्णन किया गया है। जिस राज्य में विधान परिषद
अगर जिस राज्य में विधान परिषद का अगर निर्माण करना है तो वहां की विधानसभा कौन करेगी? वहां की जो विधानसभा है वो एक विधेयक पास करेगी और ये विधेयक लोकसभा में भेजेगी। लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर जब संसद में भेजेगी या तो राज्यसभा में भी भेज सकती है, यानी कुल मिला के भेजना कहाँ इसको संसद में, और संसद जब इसकी स्वीकृति दे देगा, अनुमोदन दे देगा, तो ये अपने विधान परिषद का निर्माण कर सकते हैं। अब सभी राज्य विधान परिषद का निर्माण नहीं करते हैं, इसके लिए कई कंडीशन क्या है। अगर विधान परिषद का निर्माण करेंगे तो उनके सदस्यों का वेतन देना है, पेंशन देना है, यानी सरकार के बजट पे प्रभाव पड़ जाता है, सरकार के खर्च पे प्रभाव पड़ जाता है। यानी इसीलिए कहा गया कि जो राज्य चाहे तो विधान परिषद का गठन रखना चाहे तो रख सकता है, नहीं रखना चाहे तो नहीं रख सकता। इसीलिए सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, इसीलिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधान परिषद के सदस्यों की भागीदारी नहीं थी। अनुच्छेद 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है। विधानसभा क्या है? तो विधानसभा एक अस्थायी सदस्य है। जिस तरह विधानसभा है, लोकसभा थी, उसी तरह से विधानसभा होती है। भाग 5 और 6 एक दूसरे के कॉपी पेस्ट हैं, बस आर्टिकलों का अंतर है। इसको निम्न सदन कहते हैं, प्रथम सदन भी कहते हैं। ये विघटन हो जाता है क्योंकि हर 5 साल बाद ये क्या होते हैं, हर 5 साल इनका चुनाव होता है। और जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, यही आपके एरिया में जो होते हैं ना, ये विधायक का चुनाव होता है, यही विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, जो विधान परिषद वाले हैं, ये एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद के सदस्य। लेकिन यही जब लोकसभा में जाते थे या राज्यसभा में जाते थे तो ये एमपी कहलाते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी सांसद कहलाते थे। ये यहाँ सांसद कहलाएंगे। लेकिन जो विधायक हैं, विधायक यही विधानसभा के सदस्य होते हैं। और राज्यों में आपके लिए जिस राज्य के होंगे वहां के कानून व्यवस्था बनाने के लिए विधानसभा में जाते हैं। क्या है कि ये भंग हो सकती है। प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जो इनके सदस्य होते हैं, सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट जनता द्वारा चुनाव होता है। तो हर 5 साल बाद आपके यहाँ विधायकी का चुनाव होता है। इसमें जो बहुमत दल होता है, इसके नेता को मुख्यमंत्री यानी सीएम, चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, यानी मुख्यमंत्री बनते हैं। जो इसका बहुमत दल का नेता होगा, उसी में से जो बहुमत दल है उसी के नेता को किसी एक को चुना जाएगा और वो मुख्यमंत्री बनता है। सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 25 वर्ष रखी गई है, जो लोकसभा की थी। विधानसभा में जो सीटों की संख्या है वो अधिकतम 500 और न्यूनतम क्या हो सकती है, 60 हो सकती है। यानी कम से कम 60 होना चाहिए, अधिकतम से अधिकतम 500 से अधिक नहीं हो सकती है किसी भी भारत के अंतर्गत विधानसभा के सीटों की संख्या। जबकि अपवाद स्वरूप कई हैं, गोवा है, अभी पूर्वोत्तर के कई राज्य हैं जो अपवाद स्वरूप हैं, उनमें 60 से भी कम सीटें हैं। इसे युवाओं का सदन कहा जाता है कि इसकी जो आयु सीमा है, मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, इसलिए इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का गठन किया गया है, लेजिस्लेटिव ऑफ काउंसिल, मेंबर ऑफ काउंसिल, ठीक है। जो इसमें होते हैं सदस्य होते हैं, एमएलसी कहलाते हैं। इसको कहेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। इनका विघटन नहीं होता है। उच्च है, इसको उच्च सदन या अस्थायी सदन भी कहते हैं। इसका चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इसके जो चुनाव की प्रक्रिया है वो एकदम बिल्कुल अलग है। द्वितीय सदन भी इसको कहते हैं, बूढ़ों का सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? जो विधानसभा है, उस विधानसभा में जो सीटों की संख्या है, सीटों की संख्या उसका 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 1/, यानी 1/3 संख्या से अधिक
नहीं होनी चाहिए, भले ही उससे कम हो जाए। इसमें सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होना अनिवार्य है। इसकी अधिकतम जो संख्या होगी विधानसभा की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं होगी। जैसे यूपी में मान लिया जाए 403 विधानसभा सीट है, इसका अगर 1/3 निकाल लेते हैं तो लगभग आपको 133 के आसपास पड़ जाएगा। तो यहाँ पे 100 ही सीट है, तो जो अधिकतम सीट है 100 यानी 1/3 से अधिक नहीं होनी चाहिए। आते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखते चलिएगा। पहला, जो कुल सदस्य होंगे अगर उन सदस्यों को हम एक यूनिट मान लें तो उसके कुल सदस्य का 1/3 सदस्य होते हैं विधानसभा चुनती है। यानी जो विधानसभा है उनके 1/, जो विधान परिषद के सदस्य होंगे उनके 1/3, अगर कुल मान के चलिए 100 सीट है तो 100 सीट का 1/3 लगभग 33 सीट है, ये विधानसभा ऑटोमेटिक चुन लेती है, अब आपको चुनने की जरूरत नहीं है। 1/3 सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकाय यानी पंचायत के प्रधान, चेयरमैन, मेयर ये सदस्य चुनते हैं। तो लगभग 33 सीटें ये भी लोग चुन लिए 100 में से। अब सीटों की संख्या इतने सदस्य चुन लिए गए, जनता का कोई रोल विशेष नहीं रहता है। जो 1/6 सदस्य हैं उस सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत कर लेते हैं, और 1/6 कितने होंगे, लगभग अगर मान लिया जाए तो 6 दशमलव कुछ होता है, तो 6 या 7 मान लेते हैं, हम 7 मान लेते हैं सदस्य। 1/12 सदस्यों को माध्यमिक शिक्षा परिषद के सदस्य यानी जो शिक्षक 8वीं तक के होते हैं ये लोग चुनते हैं। ठीक है, तो ये लोग चुनते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चुनते हैं कितने, 1/12 सॉरी 1/6 है तो 16 6 के 96 यानी मतलब 16 सदस्य ये हो गए, और 12/96 लगभग 100 के करीब है तो 8 सदस्य ये हो गए। 1/12 जो सदस्य होते हैं जो 3 साल पूर्व स्नातक यानी आप ग्रेजुएशन बीए कर लिए हों या ग्रेजुएशन कर लिए हों तो ये विद्यार्थी चुनते हैं, और किस हिस्से में चुने जाएंगे ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो लगभग 8 सीटें लगभग ये भी हो जाते हैं। तो अगर जोड़ लें तो 66 72 82 हो गया, 82 16 98 सीधे सीटें, जो दशमलव वाले हैं उनको एक ए से बढ़ी जाता है। तो लगभग अगर 100 सीटें, तो देखिए केवल जो पढ़े लिखे हैं ये लगभग 16 से 17 सीटों का चुनाव कर रहे हैं, बाकी ऑटोमेटिक वैसे मनोनीत हो जाता है। इसीलिए कहा गया कि जो राज्य चाहे वो अपने हिसाब से करेंगे और संसद अप्रूवल देगा कि ये होना चाहिए या नहीं। ठीक है, देखिए यूपी की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। यूपी में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है एमएलसी, इसमें कुल संख्या 100 है, और एमएलए हैं जो विधानसभा है इसमें 403 सदस्य हैं। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 500, और न्यूनतम 60। इसका जो कार्यकाल है इसका 6 वर्ष होता है, और इनका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष होता है। विधानसभा की जो अधिकतम सीट है विधान परिषद का, वो विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। अगर इतना ही आप ध्यान देते हैं तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, 173 में कहा कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता क्या होगी, तो क्या है, वो पहले भारत के नागरिक हों, पागल दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष तथा विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। सदनों की 172 सदनों के अवधि की चर्चा है। अनुच्छेद 178 की बात करें, इसमें विधानसभा के अध्यक्ष और विधानसभा के उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, जिस तरह वहां पे अध्यक्ष होता था तो यहाँ पे अध्यक्ष होते हैं और इनकी सहायता के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। इसमें सभापति होंगे और उपसभापति होते हैं। ठीक है, तो इनमें 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चा है, 182 में विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा की गई है 182 में। इसमें चुनने व हटाने का अधिकार विधान परिषद के सदस्यों को है, न कि विधानसभा के सदस्यों का। अगर विधान परिषद में से किसी सदस्य को हटाना है
तो विधान परिषद के ही सदस्य हटाएंगे। 202 अनुच्छेद की बात करते हैं तो इसमें राज्यों के बजट की चर्चा, डायरेक्ट बजट नहीं लिखा है, वार्षिक वित्तीय जैसे प्रावधान लिखा है। और 112 में केंद्र सरकार के बजट यानी टोटल खर्चों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 213 की बात कर लेते हैं तो इसमें राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा की गई है। और राष्ट्रपति का अध्यादेश कितना था? 123। और 123 में अगर 90 जोड़ते हैं तो लगभग 213। देखिए जो पद रखे गए हैं केंद्र सरकार में, जो केंद्र में पद हैं और जो राज्य में पद हैं, अगर किसी कारणवश आप एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएं तो आपको ज्यादा नहीं जोड़ना है, 90, 89, 91 इसी के इर्द गिर्द में जाएंगे। कम से कम 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन में, लगभग 89, 90 या 91 इतना ही आगे पीछे होंगे, आगे बढ़ेंगे तो राज्य सरकार में पद मिल जाएंगे आपको। ठीक है, तो ध्यान दीजिए राज्यों के बजट जैसे आप देख ही लीजिए, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी है और 165 में महाधिवक्ता, तो कितने का अंतर हो गया? आप देख सकते हैं 91 जोड़ दीजिए आपको मिल जाएगा, सॉरी 91 करें 89 जोड़ देंगे अब मिल जाएगा 91, ऐसे 91 जोड़ देंगे तो मिल जाएगा आपको। ठीक है, ध्यान दीजिए जो इंपॉर्टेंट क्या है, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये इससे क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं कि 1/3 सदस्य विधानसभा में चुनती है, 1/3 सभा स्थानीय निकाय ये सब चुनते, 1/6 सदस्य राज्यपाल मनोनीत करती है, 1/12 सदस्य शिक्षकगण चूज करते हैं और 1/12 सदस्यों को जो 3 साल पूर्व स्नातक प्राप्त कर चुके हैं ये सदस्य चुनते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मतलब विधान परिषद वाले, अगर यहाँ बात कर लें कि विधान परिषद वाले राज्य, विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन हैं, जहां जहां विधान परिषद वाले राज्य हैं वो कौन कौन से राज्य हैं जिनके पास विधान परिषद है? आधा आम यूपी में बिका, कहां बिका? आधा आम यूपी में बिका। तो ध्यान दीजिए कौन कौन है, देख लीजिए आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक। या तो आम नहीं, यहां आधा तेल कर लीजिए। ठीक है, यहां पे क्या कर लेंगे, ट्रिक बना दे रहे हैं, तो यहां पे आप आधा तेल कहां बिका? यूपी में बिका, तो आधा तेल से यहां से हम भी कर सकते हैं तेलंगाना, क्या है? तेलंगाना। तो ये ट्रिक याद रखिएगा, आधा तेल यूपी में बिका या आधा आम यूपी में बिका। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है और कर्नाटक है, इनके पास विधान परिषद है। तो इतने सदस्यों इनके पास है। देखिए अधिकतम संख्या 500 याद रखना है, न्यूनतम संख्या 60 होनी चाहिए, इससे कम नहीं, भले ही अपवाद के नियम का पालन करता है। तो आज के हम का महत्वपूर्ण वीडियो है आज का विधानसभा विधान परिषद, इस टॉपिक पर ज्यादा आपको कौन कौन से प्रश्न आते हैं ध्यान देना। विधान परिषद अनुच्छेद पूछता है, सदस्यों की योग्यता, किस अनुच्छेद में विधानसभा में कुल संख्या कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, इनकी आयु पूछता है, सदस्यों की आयु, इसमें भी आयु इंपॉर्टेंट रखिएगा। विधानमंडल की चर्चा, विधानमंडल की जो चर्चा है किस अनुच्छेद में किया गया है, और राज्यपाल का अध्यादेश, राज्यपाल का अध्यादेश ये इंपॉर्टेंट रखना है 213। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।